शुभ अशुभ प्रभावों की प्राप्ति बनाए रखे घर में सुख शांति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझने का प्रयास करते हैं। उस अनुसार 30 अक्टूबर को एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। यह केवल राहु ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो उस दिन गुरु और राहु का गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए यह परिवर्तन, यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम कन्या राशि पर होने वाले परिणामों को समझने वाले हैं। साथ ही इस समय काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करें, ताकि दूसरों तक वह पहुँच सके। तो 30 अक्टूबर को राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। वह मेष राशि से मीन राशि में, अर्थात आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाला है। उसी समय गुरु राहु गठबंधन भी समाप्त होगा। कुंडली में यदि राहु ग्रह शुभ हो तो मनुष्य को वह उन्नति के शिखर पर ले जाता है। मनुष्य को वह हर काम में सफलता दिलाता है। प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, पद, सत्ता, पैसा, वैभव, ऐसी सभी चीज़ें देने वाला ग्रह राहु है। हम सभी ज्योतिष के अध्ययन करता है, जिस कारण हमारे लिए भी राहु ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह ज्योतिष में तज्ञता लाता है, गुण विद्या का ज्ञान देता है, तंत्र मंत्र में महारत देता है। इतना ही नहीं, राहु चमत्कार भी करता है। कुंडली के तृतीय स्थान का राहु परिश्रम से सफलता देता है। षष्ठ स्थान का राहु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। दशम स्थान का राहु कर्म से सफलता प्रदान करता है, तो लाभ स्थान का राहु कर्म और लाभ का अच्छा संयोग बनाकर आपको भरपूर लाभ प्रदान करता है। कुछ अलौकिक घटना होना, सामान्य मनुष्य को सफलता के शिखर पर लेकर जाना, इन सभी में राहु का अत्यंत महत्वपूर्ण सहभाग होता है, क्योंकि राहु व्यक्ति को बड़ी इच्छा शक्ति और असामान्य बल देता है। जन्म लेने वाला बच्चा सबसे पहले रोता है। वह राशि की इच्छा शक्ति के कारण ही मुझे जीना है ऐसा वह कहता है। तो राहु के कारण इच्छा शक्ति निर्माण होती है। इसीलिए राहु अशुभ या नकारात्मक ग्रह, इस गलतफहमी को हमने सबसे पहले निकाल देना चाहिए। राहु ग्रह के गोचर का विचार करें तो शनि देव के बाद राहु का महत्व आता है, क्योंकि शनि देव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो राहु और केतु यह दोनों ग्रह एक राशि में 1.5 वर्ष अर्थात लगभग 18 महीने विराजमान रहते हैं। अब 30 अक्टूबर को राहु ग्रह मेष इस अग्नि तत्व की राशि से मीन इस जल तत्व की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मीन राशि में राहु ग्रह लगभग 18 वर्ष पहले आया था। मीन यह गुरुदेव की राशि होने के कारण वह राहु को अच्छी लगती है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि के तुलना में वह थोड़ी सौम्य होने के कारण इस राशि में राहु ग्रह थोड़े सकारात्मक प्रभाव निश्चित रूप से देगा। फिर भी राहु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब उसके सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी, क्योंकि वायु तत्व की कुंभ राशि राहु को सबसे अच्छी लगती है। अब हम मीन राशि में प्रवेश करने वाले राहु ग्रहों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। इस समय हमें मुख्य रूप से 2 चीज़ों का अध्ययन करना है। एक तो राहु का गोचर से मीन राशि में होने वाला आगमन, और दूसरा अर्थात अब जो गुरु राहु गठबंधन था वह यहाँ समाप्त होने वाला है। राहु ग्रह का मीन राशि में प्रवेश होने से गुरुदेव स्वतंत्र होने वाले हैं।
स्वतंत्र गुरुदेव के प्रभाव भी स्वतंत्र होने वाले हैं। पिछले काल में गुरुदेव अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से देने में असमर्थ थे, क्योंकि वे राहु के साथ गठबंधन में होने से कहीं न कहीं राहु ने उनका बल छीन लिया था। कन्या राशि के दृष्टि से विचार करें तो राहु ग्रह आपके अष्टम स्थान से सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाला है। उसी समय गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। वहाँ अब वे स्वतंत्र होंगे। कुंडली के अष्टम स्थान को हम नकारात्मक स्थान मानते हैं और गुरुदेव कन्या राशि के लिए अकारक है। परिणाम स्वरूप उनसे अधिक शुभ फल मिलेंगे ऐसा भले ही हम ना कह सके, लेकिन अशुभत्व कम होना इसे हम शुभ मानते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक काल में मनुष्य को हर दिन बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष से मार्गक्रमण करते हुए ग्रहों से भी थोड़ा सहयोग मिले, मनुष्य को संघर्ष करने के लिए बल प्राप्त होता है। अष्टम स्थान में विराजमान गुरुदेव के कारण एक और आप किसी धार्मिक कार्य में सक्रिय हो, आपका व्यवसाय गुरुदेव से संबंधित हो, आप किसी संशोधन कार्य में हो, धर्म से संबंधित किसी कार्य में हो, तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। अष्टम स्थान के गुरुदेव कहीं न कहीं ससुराल से भी सकारात्मकता निर्माण करते हैं। पारिवारिक प्रॉपर्टी मिलने की संभावना बढ़ती है। ग्रह प्रथम क्षण में संभावना निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई भी घटना सीधी पद्धति से नहीं होती। पहले वैसी संभावनाएं निर्माण होती है और उसके बाद घटना होती है। उस अनुसार अष्टम स्थान में गुरुदेव की दृष्टि आपके व्यय स्थान पर, धन स्थान पर और चतुर्थ स्थान पर है। गुरुदेव की व्यय स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपके लिए खर्च के कारण निर्माण करेगी। अप्रत्याशित खर्च के कारण यहाँ निर्माण होते हैं। लंबी यात्रा के योग निर्माण होते हैं। उस यात्रा से लाभ के योग भी निर्माण होते हैं, क्योंकि आपके व्यय स्थान पर गुरु और शनि जैसे दो बड़े ग्रहों की दृष्टि होगी। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके धन स्थान पर होगी। इस दृष्टि से धन में वृद्धि होना, परिवार में वृद्धि होना, वाणी अधिक प्रगल्भ होना जैसे सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर अर्थात वास्तु और वाहन के स्थान पर होगी। यहाँ वास्तु योग प्रबल होना, वास्तु के लिए ससुराल से सहयोग मिलना, वास्तु के लिए पैसों की व्यवस्था होना, पारिवारिक प्रॉपर्टी से वास्तु के लिए पैसा प्राप्त होना, इस प्रकार विभिन्न पद्धतियों से वास्तु योग प्रबल होता है। राहु की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव जैसे ही राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। उस अनुसार सप्तम स्थान में विराजमान राहु की पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। वहाँ से राहु आपके लाभ में वृद्धि अवश्य करेगा। उसके बाद सप्तम दृष्टि आपके राशि पर अर्थात व्यक्तित्व पर होगी, जिस कारण अग्रेसिवनेस, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना, उसके लिए कठोर परिश्रम करने की मानसिकता बना लेना जैसे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम एवं परिश्रम के स्थान पर होगी। परिणाम स्वरूप किसी चीज़ को साध्य करने के लिए कठोर परिश्रम करना, यह आपकी भूमिका तैयार होगी। उसी समय सप्तम स्थान का राहु विघटन भी करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि सप्तम स्थान में राहु, षष्ठ स्थान में शनि और अष्टम स्थान में हर्षल विराजमान है। अर्थात पाप ग्रहों के कर्तरी में एक और पाप ग्रह ऐसी स्थिति निर्माण होगी, जिस कारण परिवार में विवाद निर्माण होना, जीवन साथी के साथ विवाद होना ऐसे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में जीवन साथी से उचित तालमेल रखना, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रयास करना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। घर में सुख शांति हो तो मनुष्य की बाहर उन्नति होती है। बाहर किसी मोर्चे पर संघर्ष करने के लिए वह तैयार होता है, लेकिन यदि अशांति हो तो मनुष्य भी किसी काम पर ध्यान नहीं दे सकता। इस काल में व्यावसायिक साझेदार से भी विवाद हो सकते हैं। इसीलिए दीर्घकालीन विचार करने के बाद भी कोई भी निर्णय लें।
जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या व्यावसायिक साझेदारी को समाप्त करना, ऐसे निर्णय ना लेने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि इस काल में व्यावसायिक साझेदार से कारण या अकारण से आपके विवाद हो सकते हैं। इसीलिए सोच समझकर निर्णय लें। ऐसा कई बार होता है कि अस्थायी योगों से दीर्घकालीन साझेदारी टूट जाती है। उसके बाद होने वाले मानसिक परेशानी अत्यंत बड़ी होती है। कुछ दिनों के बाद ग्रह पुनश्च स्थान बदलते हैं, तब मनुष्य को अपनी गलती का आभास होता है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। कुल मिलाकर इस राहु परिवर्तन के कारण कन्या जातकों पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं, जिन्हें हर कोई सरलता के साथ कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा होता है। यह उपाय हम हर महीने के राशि भविष्य में बताते हैं। अब राहु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो 30 अक्टूबर से 11 दिन कम से कम 5 बार ओम राहवे नमः राहु के इस मंत्र का बीज जाप सभी राशियों के जातकों ने करना चाहिए। साथ ही कन्या राशि के जातकों के लिए चींटियों को शक्कर खिलाने का उपाय सूचित किया जाता है। इस उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर राहु परिवर्तन के होने वाले परिणामों को समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।